हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रीनल क्लियरेंस, जो ड्रग एक्सक्रीशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रीनल क्लियरेंस का सिंपल मतलब होता है किडनीज 1 मिनट में कितना ब्लड कंप्लीटली क्लीन कर देती है फ्रॉम द ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। रीनल क्लियरेंस, इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। is defined as the volume of blood that is completely cleared of the drug by the kidneys per unit time. Volume of blood that is completely cleared of the drug by the kidneys per unit time. सिंपल वर्ड्स में किडनीज 1 मिनट में कितना साफ ब्लड बना रही है जिसमें ड्रग जीरो रहना, जीरो यानी कि ड्रग को निकाल दे के ब्लड को कितना हो किडनीज क्लीन कर रही है, इसका मीनिंग ये होता है। फॉर्मूला देखेंगे, रीनल क्लियरेंस इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू किडनीज डिवाइडेड बाय सी। सी इज नथिंग बट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला क्या हो गया है अपना, रेट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू किडनीज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। कैसे फॉर्म में ड्रग एलिमिनेट होती है वो देखेंगे। एक तो होता है अनचेंज ड्रग यानी तो मेटाबोलाइट्स। थ्रू किडनीज drugs can be eliminated either in the form of unchanged drugs or their metabolites. अनचेंज्ड फॉर्म या मेटाबोलाइट्स में हमारी किडनी ड्रग को एलिमिनेट करती है। अब अनचेंज्ड फॉर्म यानी क्या होता है, जैसा ड्रग डालेंगे वैसे ही ड्रग वापस से बाहर आ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स देखेंगे तो डिगॉक्सिन, फ्यूरोसिमाइड, जेंटामाइसिन वगैरह। या नहीं तो ड्रग अनचेंज फॉर्म में नहीं आकर उसके मेटाबोलाइट फॉर्म में भी आ सकती है। मेटाबोलाइट फॉर्म मतलब क्या होता है, पहले वो ड्रग को बॉडी चेंज कर देती है, किडनी से वो ड्रग वापस बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। उसके एग्जांपल्स सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन्स, नाइट्रिक एसिड, एस्पिरिन, बारबिटूरेट्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे 3 main processes in nephron. There are 3 important processes that take place in nephrons which determine the excretion of drugs in urine. किडनी के नेफ्रॉन में 3 मेजर प्रोसेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं ड्रग कितनी यूरिन में जाती। फर्स्ट वाला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वाला ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड वाला ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और फाइनल एक्सक्रीशन का फॉर्मूला याद रखो, नेट एक्सक्रीशन रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से। ये टिपिकल डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए कि ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पे होता है और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है वगैरह। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर, अनबॉर्न ड्रग्स या मेटाबोलाइट्स को फिल्टर करते हैं ये स्टेप में। ट्यूबुलर सिक्रीशन में सिक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स, उनको इसमें होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में एसिडिक बेसिक एंडोजीनियस कंपाउंड्स का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स। देन लास्ट में क्या आता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन, जो कुछ भी बचा हुआ ड्रग्स, मेटाबोलाइट्स, फिल्टर, अनफिल्टर्ड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो लास्ट में एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के जरिए। अब इन सब को हम जो कि 4 पॉइंट्स अभी डिस्कस करे हैं उन सबको डीपली डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। फर्स्ट हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हम डीपली डिटेल में देखेंगे। ये एक नॉन सेलेक्टिव पैसिव प्रोसेस होता है, ओके, सिर्फ अनबॉर्न ड्रग को फिल्टर करता है, प्रोटीन बॉर्न ड्रग फिल्टर
नहीं होते इधर। ओके, ये इसके की पॉइंट देखेंगे हम। ये इट इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, फिल्ट्रेशन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वन डायरेक्शन में होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। ये ग्लोमेरुलस जो होता है हमारा, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को पुश करता है। ब्लड प्रेशर पुशेस ब्लड एंड फिल्टर्स ड्रग। इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, सिर्फ 10% कार्डियक आउटपुट ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है। The amount of blood filtered through the glomeruli is only 10% of the total blood pumped by the heart। यानी कि सिर्फ 10% कार्डियक आउटपुट को ही फिल्टर करता है वो, जिनका साइज 20 to 42 होता है। वही फिल्टर हो सकते हैं, बाकी के नहीं हो सकते हैं। और इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जीएफआर मेजर करने के सब्सटेंसेस जो बोलते हैं, जिसको हम यूज कर जीएफआर मेजर करते हैं, वो होता है क्रिएटिनाइन, इनुलिन, मैनिटोल, सोडियम थायोसल्फेट। ये 4 सब्सटेंस को हम यूज कर इसका फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको भी डिटेल में देखेंगे। ये एक कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस है। इट इज ए कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। कंपाउंड्स ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी, जो कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ ड्रग्स ब्लड से ट्यूब्यूल में एक्टिवली पंप हो जाते हैं। कैसा पंप होते हैं, 2 सेक्रेशन मैकेनिज्म, 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वाला है ऑर्गेनिक एसिड्स एनायंस, सेकेंड वाला है ऑर्गेनिक बेस कैटायंस। ऑर्गेनिक एसिड्स या एनायंस में कौन से ड्रग्स आते हैं, पेनिसिलिन, सैलिसिलेट्स वगैरह। बेस का ऑर्गेनिक बेस कैटायंस में मॉर्फिन आता है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, लिसन। इफ टू ड्रग्स use the same secretion system, they will compete, जिससे ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं। थर्ड वन है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। वो डायग्राम में देखिए आप, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन वगैरह वहां पर पॉइंट आउट किया हुआ है, या गूगल पर भी मार कर देख सकते हैं। वहां पर क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में 2 टाइप्स होते हैं रीअब्सॉर्प्शन के, एक एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एक पैसिव रीअब्सॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या होता है, इट ओनली इन्वॉल्व्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है समझिए, जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स वगैरह। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये सिर्फ ड्रग्स के लिए होता है। ओके, इट ओनली इन्वॉल्व्स ड्रग्स। ये एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से चलता है। ओके, और ये लिपोफिलिसिटी का भी यहाँ पर रोल होता है। लिपोफिलिक सब्सटेंस आर हाईली रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, जो भी लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो हाईली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। कहाँ पर, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में, वाइल पोलर वंस आर नॉट। इसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं यहाँ पर, पीएच ऑफ यूरिन 4.5 to 7.5 रहना चाहिए, इससे कम या ज्यादा हुआ तो नहीं होगा। यूरिन फ्लो रेट भी नॉर्मल रहना चाहिए। पीके ऑफ ड्रग भी मैटर करता है। और हम देखें कि लिपोफिलिक ड्रग्स, जो भी लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो हाईली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। जो भी पोलर ड्रग्स होते हैं वो पूरली रीअब्सॉर्ब्ड। लिपोफिलिक हाईली रीअब्सॉर्ब्ड, पोलर पूरली रीअब्सॉर्ब्ड। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या होता है, फाइनली यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। जो ड्रग फिल्टर हो जाए या सेक्रीट हो जाए या रीअब्सॉर्ब ना हो, वो यूरिन में पूरी तरह से निकल जाते हैं। उसी को कहते हैं हम यूरिनरी एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन। उसके अंदर फर्स्ट वाला होता है
फार्माकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या आता है, मॉलिक्यूलर साइज आता है जो कि 300 डाल्टन से कम रहा तो फास्ट एक्सक्रीशन होता है। सेकेंड वाला है हमारा मतलब उसमें ही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबल, मोर रीअब्सॉर्प्शन, लेस एक्सक्रीशन। अगर रीअब्सॉर्ब ज्यादा हो गया तो एक्सक्रीशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो गया, अब्सॉर्ब हो गई ड्रग। अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेंगी तो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से मोर अब्जॉर्प्शन रहेगा और एक्सक्रीशन कम रहेगा, क्योंकि अब्सॉर्ब हो जा रही तो यूरिन से बाहर नहीं निकल सकती। देन आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीडी। लार्ज वीडी होगा तो ड्रग टिश्यूज में जाएंगे, पूर्ण रीनल एक्सक्रीशन रहता है। अगर ये लार्ज वीडी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा तो एक्सक्रीशन कम रहेगा। अगर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो रीनल एक्सक्रीशन ज्यादा रहेगा, हाई एक्सक्रीशन इन यूरिन। सेकेंड वाला है हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। हाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई फिल्ट्रेशन, हाई रीअब्सॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन अफेक्टेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा प्लाज्मा में उतना ही ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेशन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फीमेल्स जो होते हैं वो 10% लोअर रीनल एक्सक्रीशन बताते हैं। न्यूबॉर्न्स क्या है, 30 to 40% लेस रीनल एक्सक्रीशन होता है उनमें। ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, पर्सन में जो भी रहते हैं उन लोग में एक्सक्रीशन कम हो जाता है, जिनकी वजह से हाफ लाइफ बढ़ जाती है। जो भी ड्रग्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा देर बॉडी में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंटरैक्शंस। जैसा कि हम देखें ट्यूबुलर सिक्रेशन में कंपटीशन होता है, या नहीं तो प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट होता है। जो भी ड्रग्स प्रोटीन बॉन्ड होते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन से जा सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड फ्लो टू किडनीज, मोर renal blood flow, faster the drug clearance will be there। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतना जल्दी ड्रग बाहर आ जाएंगी, क्लियरेंस रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग ऑफ ड्रग, ये भी एक इफेक्ट करता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंडिंग ड्रग से अगर सही से बाइंड नहीं हो रही है तो वो भी क्लियर नहीं होगी, रीनल क्लियरेंस पे इफेक्ट आएगा। डिसीज स्टेट जैसा कि किडनी फेलियर या हाइपरटेंशन या डायबिटीज, जो भी पेशेंट रहेंगे उन सब में रीनल क्लियरेंस रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता है उन लोग के पास। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज। रीनल एक्सक्रीशन का मतलब पढ़ा, क्लियरेंस का मतलब पढ़ा है, किडनी ड्रग को कितनी एफिशिएंटली निकाल रही है। किडनी के तीन मेन काम होते हैं, फिल्टर, सीक्रेट, रीअब्सॉर्ब। फाइनल एक्सक्रीशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिल्टर प्लस सीक्रेट माइनस रीअब्सॉर्ब। और रीनल क्लियरेंस पर इफेक्ट कैसा डालते हैं, मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी, यूरिन पीएच, एज, डिसीज, ड्रग इंटरैक्शंस, ब्लड फ्लो, ये सब हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।